नमस्कार। स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज एक बार फिर से कई एक्सक्लूसिव खबरें लेकर के आपके सामने हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कोरोना को मारने के लिए उस वैक्सीन को लगभग तैयार कर लिया गया है और हरियाणा के रोहतक में पीजीआई में इसका ट्रायल भी शुरू हो गया और 3 लोगों पर इसकी ट्रायल किया गया है। यहाँ की डॉक्टर से भी एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की है, वो स्पेशल 7 में आज आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि कोरोना अब मरने वाला है, यकीन मानिए। इसके साथ साथ देश में 10 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, दिल्ली में स्टेटस क्या है, इससे रूबरू कराएंगे आपको। हरियाणा में स्टेटस क्या है, हरियाणा की रैंकिंग क्या है, इन तमाम चीजों से आज स्पेशल 7 में हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कवर स्टोरी में आज क्या क्या है। चलिए बारी है अब कवर स्टोरी से रूबरू कराने का। आज एक्सक्लूसिव हम आपको रोहतक लिए चलेंगे, जहां पर पीजीआई में 3 लोगों पर कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल किया गया और अभी जैसे ही उनको वैक्सीन दिया गया, बॉडी बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे भी रूबरू कराएंगे। डॉक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत होगी आज कोरोना के संदर्भ में रोहतक पीजीआई के। इसके साथ साथ आज हम आपको दिल्ली के हाल से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर दिल्ली में स्टेटस क्या है। देश में 10 लाख के पार आंकड़ा पहुंच गया, ये भी बताएंगे कि रफ्तार क्या है। साथ ही साथ हरियाणा के स्टेटस से भी हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन बरसात का मौसम है, घातक हो जाता है कोरोना बरसात के मौसम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। कोरोना को हराने के लिए पूरा विश्व तैयारी कर रहा है, लेकिन कोरोना को अब देसी दवाई मारने वाली है। देसी वैक्सीन करेगा कोरोना का इलाज। कैसे, कहां और इसकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका ट्रायल लिया जा रहा है, आइए आपको एक्सक्लूसिव रूबरू कराते हैं। 10 लाख के पार कोरोना का वार, कोरोना के आंकड़ों से हाहाकार, संक्रमितों की संख्या में इजाफा, एक्टिव केसों में भी हुई बढ़ोतरी। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या बेशक डरा देने वाली है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट और मृत्यु दर राहत देने वाली है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 25,500 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार कैसे पहुंचा। दरअसल हिंदुस्तान में कोरोना का पहला मामला केरल में 30 जनवरी को आया था। इसके ठीक 111 दिन के बाद यानी 19 मई 2020 को हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया। 1 लाख से 2 लाख तक की दूरी तय करने में कोरोना ने 15 दिन लिए और 3 जून 2020 को भारत में 2 लाख कोरोना संक्रमित हो गए। इसके ठीक 10 दिन के बाद यानी 13 जून 2020 को हिंदुस्तान में 3 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। यह सिलसिला यही नहीं थमा और इसके 8 दिन के बाद भारत में 4 लाख कोरोना मरीज थे, यानी 21 जून 2020 को। 21 जून 2020 के 6 दिन के बाद यानी कि 27 जून 2020 को भारत में 5 लाख कोरोना के मरीज थे, जबकि इसके 5 दिन के बाद 2 जुलाई 2020 को 6 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज हिंदुस्तान में थे। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली गई और इसके 4 दिन के बाद 7 जुलाई 2020 को भारत में 7 लाख लोग कोरोना से संक्रमित थे। 7 लाख से 8 लाख तक का आंकड़ा 3 दिन में कोरोना ने पूरा कर लिया और 11 जुलाई 2020 को भारत में 8 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। इसके ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 14 जुलाई 2020 को भारत में 9 लाख कोरोना संक्रमित मरीज थे और इसके 1 दिन के बाद ही हिंदुस्तान में 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया, यानी कि 16 जुलाई 2020 को। देश में इसी रफ्तार से कोरोना के आंकड़े में इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसका आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। देश में कोरोना के एक्टिव केस 3.5 लाख के करीब हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर गुजरात है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा कोरोना मरीज अस्पताल में हैं। बेशक भारत कोरोना के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा के पीजीआई रोहतक में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है इस देसी वैक्सीन का। 3 लोगों पर इस ट्रायल को अंजाम दिया गया है और तीनों ही लोग फिलहाल ठीक हैं।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी और खुशी भी जताई कि इसके ट्रायल के लिए हरियाणा के रोहतक के पीजीआई को चुना गया। देखिए और एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। भारत में कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाली दिल्ली ने अब जीत हासिल करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में लगातार 6 दिन नए केसों की संख्या 2000 से कम रही। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केसों के 5 गुना हो गई है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट रिकॉर्ड 82% से ज्यादा हो गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली का रिकवरी रेट इस आंकड़े को पार नहीं होने देगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कोरोना की लिस्ट में देश के टॉप 5 राज्यों में दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां पॉजिटिव केसों की संख्या घटने लगी है। 2 जुलाई से 15 जुलाई के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पॉजिटिविटी रेट 15% रहा। 19 जून से 2 जुलाई के बीच पॉजिटिविटी रेट 16.4% रहा। 5 जून से 18 जून के बीच पॉजिटिविटी रेट 30% रहा। वहीं दिल्ली में आरटी वैल्यू यानी एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं वो भी गिर गया है। अगर ये 1 से कम हो तो माना जाता है कि कोरोना काबू में है। भारत में दिल्ली की आरटी वैल्यू अंडमान एंड निकोबार के बाद सबसे कम है। दिल्ली में जून के पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा केस आ रहे थे। उस वक्त रोज करीब 5 से 6 हजार टेस्ट होते थे। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टेस्टिंग पहले 2 गुनी और फिर 3 गुनी करने का प्लान बनाया और रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। अब दिल्ली में रोजाना 21,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। वहीं दिल्ली कोरोना के सेकेंड वेव से भी निपटने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने 15,000 कोविड बेड्स तैयार किए हैं, जिनमें से 10,000 बेड खाली हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना से जल्द जीत जाएगी दिल्ली। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। देश में कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। इसकी रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इससे रूबरू होने का वक्त आ गया है। आपको पहले केस से लेकर के 10 लाख तक के पूरे मामले और पूरे रिकॉर्ड से हम रूबरू कराएंगे। स्पेशल 7 की टीम ने रिसर्च करके आपके सामने पहला केस और 10 लाखवां केस पूरा तारीख दर तारीख हम लेकर के आए हैं। देखिए रिपोर्ट। देसी वैक्सीन से मरेगा कोरोना, कोरोना की मौत होगी मुमकिन। पीजीआई रोहतक में ह्यूमन ट्रायल शुरू। 3 लोगों को दी कोवैक्सीन की डोज। कोवैक्सीन का नहीं हुआ साइड इफेक्ट। आईसीएमआर भारत बायोटेक ने बनाई वैक्सीन। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस को मौत की नींद सुलाने के लिए हर देश वैक्सीन बनाने में जुटा है। वहीं देश में भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने एक वैक्सीन बनाई है जिसका नाम कोवैक्सीन है, जिसका ह्यूमन ट्रायल हरियाणा के पीजीआई रोहतक में शुरू किया गया, जिसकी जानकारी खुद हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि पीजीआई रोहतक में आईसीएमआर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिसके तहत 3 लोगों को यह वैक्सीन दी गई है और सब पर वैक्सीन का सही असर हुआ है। किसी में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, उसका आज रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। आज 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है और उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके वाच किए गए हैं उनमें नहीं हुआ है। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक आने वाले समय में और लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा और ये हरियाणा के लिए बड़ी बात है कि कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल के लिए पीजीआई रोहतक को चुना गया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इसका ट्रायल करने के लिए हरियाणा के पीजीआई को इसका चांस दिया गया। आपको बता दें कि इस वैक्सीन का ट्रायल देश में अलग अलग शहरों के 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। इन शहरों में दिल्ली, रोहतक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पटना, कानपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और गोवा शामिल हैं। ट्रायल में यह देखा जाएगा कि वैक्सीन देने से किसी तरह का खतरा तो नहीं है।
उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कोविड-19 के अलावा लिवर और फेफड़ों पर कैसा असर हो रहा है, ये भी जांच की जाएगी। इसलिए पहले फेज को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग कहा गया है। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री पर मौजूद प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले फेज में कम से कम 1 महीना लगेगा। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा। फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। फेज 1 और फेज 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना के खात्मे की कवायद में जुटी है, वहीं हरियाणा के रोहतक में देसी वैक्सीन का ये कामयाब ट्रायल कोरोना संक्रमितों को अलग सी खुशी देने वाला है, क्योंकि अब कोरोना को मौत के घाट उतारेगी देसी वैक्सीन। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश में अलग अलग तरीके से राज्यों में कोरोना की संख्या बढ़ती चली जा रही है और राज्य अलग अलग तरीके से इस जंग में खुद को आजमा भी रहे हैं, लेकिन दिल्ली इसमें सबसे आगे है। दिल्ली में रफ्तार कोरोना के मरीजों की जिस तरीके से कम हुई है, उससे ज्यादा रफ्तार रिकवरी वाले पेशेंट्स की हुई है, यानी कि ठीक हो रहे मरीज उससे ज्यादा। एक्टिव केसेस की संख्या में काफी कमी आई है। दिल्ली में बेड्स, जो सरकारी बेड्स की बात थी, वो 10,000 से 15,000 बेड्स ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली ने किस तरीके से अपनी तैयारी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे पास 70 वॉलंटियर सामने आए हैं आप लोगों की अपील के बाद, और उन 70 में से हम लोगों ने शुरुआती दौर में 10 को पर्ची सिस्टम से चूज़ किया था और हमने उनकी जांचें शुरू करी। और जांचें शुरू करने पे हमने तो पहले दिन 6 लोगों को बुलाया था। 6 में से 4 हमें नॉर्मल लगे और उनके हमने ब्लड टेस्ट भेजे थे और कोविड का टेस्ट भी भेजा था। उन 4 में से 3 की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, तो हम उन 3 को हमने आज बुलाकर और उनकी दोबारा से सारी जांचें करी हैं और उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद उनको हमने 3 घंटे तक अपने पास रखा। हमने पूरा इमरजेंसी और आईसीयू की फैसिलिटीज़ के अंदर उनको वैक्सीन लगाई गई थी और तीनों के तीनों स्वस्थ हैं। 3 घंटे के बाद हमने उनको दोबारा जांच करी और वो सब कुछ नॉर्मल था। तो उसके बाद हमने उनको घर भेज दिया। फेज़ 1 है वो हेल्दी वॉलेंटियर्स में होता है, जो हर प्रकार से नॉर्मल हैं। उनको कोई दिल की, सांस की, बीपी की, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, कोविड के लिए नेगेटिव हैं, ताकि जो पहली हमें मिले वो सबसे स्वस्थ लोगों में हम इसलिए करते हैं कि उनको मिनिमम चांस है कि कोई सीरियस रिएक्शन होगा। यदि होगा तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। फिर ये फेज़ 2 में जाएगी। जब फेज़ 3 में जाएगी तो पॉपुलेशन थोड़ी वेरिड होनी शुरू हो जाती है, उसमें और तरह के लोगों को भी लिया जाएगा। और जब मार्केट में आएगी तो फिर फेज़ 4 होता है, तब ये लाखों लोगों को दी जाएगी। तब भी फेज़ 4 कंटिन्यूड रहता है, उसमें भी देखते रहते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो उसमें एक विधान होता है ये कि फेज़ 4 के अंदर हम मार्केट में आने के बाद भी उसकी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फास्ट ट्रैकिंग है, ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है, उसको जल्दी करने के लिए है कि उसमें डिले ना हो। बाकी जो रिसर्च पार्ट है इसका, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिल्ली से सटता प्रदेश है हरियाणा और हरियाणा में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, अलग अलग तरीके से उपाय भी किए जा रहे हैं कि कोरोना से आखिरकार जीत मिले। देखिए हरियाणा की तैयारियां किस तरह की हैं। एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चुंगल से निकल पाना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले 1 महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 17 मई को हरियाणा में 910 केस थे, जबकि 17 जून को हरियाणा में 8,832 केस थे, यानी 1 महीने में 7,922 नए मामले सामने आए थे। इसका औसत निकाले तो हर दिन करीब हरियाणा में 264 नए केस आए। वहीं 17 जुलाई को हरियाणा में 24,797 केस थे, जबकि 17 जून से 17 जुलाई के बीच हरियाणा में 15,965 नए मामले सामने आए, यानी हर दिन करीब 532 नए मामले हरियाणा में सामने आए। हरियाणा में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को भी बढ़ाना है, लेकिन जिस स्पीड में हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिंदुस्तान के तमाम देश एक साथ हैं, लेकिन अब रैंकिंग की बात सामने आती है कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है और कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा कम है। तो आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा
कहां पर स्टैंड करता है, हरियाणा कोरोना के संक्रमित मरीजों के मामले में किस स्थान पर है और कैसी उसकी लड़ाई है, और हरियाणा से ऊपर कौन कौन से प्रदेश हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर है, वहीं भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन बात करें हरियाणा की तो कोरोना संक्रमितों के मामले में हरियाणा 11वें नंबर पर है। जी हां, हरियाणा 11वें स्थान पर है। वहीं हरियाणा के कुछ जिले तो पूरी तरह से कोरोना से संक्रमित हैं। हरियाणा में पहले नंबर पर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, तीसरे नंबर पर सोनीपत, जबकि चौथे नंबर पर रोहतक है। वहीं दिल्ली से सटे 4 जिलों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इनका कुल आंकड़ा 16,574 हो गया है। गुरुग्राम में 7,483 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। फरीदाबाद में 6,211 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सोनीपत में 2,298 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि झज्जर में 582 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं इन 4 जिलों में कोरोना का हाल इतना खराब हो चुका है कि लोग यहां आने से भी कतरा रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपकी जान आपके हाथ में सुरक्षित है तब तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए जितना हो सके दूरी बनाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम का लुत्फ आप जितना उठाना चाहते हैं, उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बरसात के मौसम में आप किस तरीके से कोरोना से बचेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस बरसात के मौसम में कोरोना और ज्यादा घातक होने वाला है। देखिए एक्सक्लूसिव स्पेशल 7 की रिपोर्ट। बरसात में कोरोना हुआ घातक, कोरोना वायरस ने बदला रूप, फेफड़ों पर करता है सीधा अटैक, ऑक्सीजन खत्म और मौत। इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और कोरोना वायरस ज्यादा घातक होता जा रहा है। कोरोना अब सीधा फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने बरसात के मौसम में अपना रूप बदल लिया है। स्पेशल 7 की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके तहत मरीज के शरीर में कोरोना वायरस हीमोग्लोबिन से आयरन अलग कर देता है और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद भी मरीज के शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मल्टी ऑर्गन फेलियर से कुछ घंटों में ही मरीज की मौत हो जाती है। वहीं कोरोना वायरस ने अपने बदलते रूप के साथ साथ लक्षणों में भी बदलाव कर लिया है, जिसके लिए सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। शुरुआत में कोरोना संक्रमण के महज 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं। तेज बुखार आना, लगातार खांसी होना, गले में खराश होना, बहता नाक या बंद नाक, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, गर्मी में भी ठिठुरना, दस्त और उल्टी लगना, बलगम में खून आना। वहीं WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खो देना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। WHO समेत दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना वायरस के दूसरे लक्षणों की पहचान करने में जुटे हैं। बेशक तमाम देशों के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से बरसात के मौसम में कोरोना वायरस और ज्यादा घातक हो गया है, वो चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना वायरस अब सीधे फेफड़ों पर अटैक करने लगा है, जिससे मरीज की मौत कुछ ही घंटों में मुमकिन है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज के लिए बस इतना ही। तमाम एक्सक्लूसिव खबर हम लेकर के आपके सामने आए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। स्पेशल 7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।